नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ी और मैदानी, पहाड़ी और देसी नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये लकीर नहीं खींची जानी चाहिए। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि पहाड़ और मैदान के बीच में उस दिन लकीर खींच दी गई थी जब पहाड़ की सीटें 40 से घटकर 34 कर दी गई और मैदान की बढ़ाकर 36। यह लकीर तो उस दिन खींच दी गई थी जब राजनीतिक दल के नेता पहाड़ों को छोड़कर पलायन करके मैदानों में अपना राजनीतिक ठिकाना ढूंढ रहे हैं। यह लकीर उस दिन खींच दी गई थी जब शिक्षा विभाग ने सुगम, दुर्गम और अति दुर्गम के नाम पर पहाड़ और मैदान को बांट दिया था। यह लकीर तो सरकार ने उस दिन खींची जब भू कानून लेकर वह आई और मैदान को छोड़कर उसे केवल पहाड़ों के लिए लागू किया गया। लकीर तो उस दिन सरकार ने खींच दी थी जब गैरसैंण में ठंड के नाम पर विधानसभा का सत्र नहीं हुआ और देहरादून को ही प्राथमिकता दी गई। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फिर क्या कुछ अलग कहा है। सदन में दिया गया उनका बयान, जिस पर इस समय बवंडर है, वह बयान आप सभी को पता है। संसदीय कार्य मंत्री ने जो बयान दिया है उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अब शब्द कहे हैं। लेकिन यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि कभी कभी शब्द से बढ़कर इरादा होता है, इरादा बड़ा होता है। हो सकता है कि मुंह से कोई शब्द निकल गया, अपशब्द था, इस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बात तो उनकी सोच पर है। अगर संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी पहाड़ और मैदान दोनों को ही बराबर मानते हैं, वहां के लोगों को बराबर ही मानते हैं, तो क्या ये लोग इस बात का जवाब देंगे कि पहाड़ों में डॉक्टर्स क्यों नहीं है, पहाड़ों में शिक्षक क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है, कोई पहाड़ में जाना क्यों नहीं चाहता, केवल भू माफिया ही क्यों पहाड़ों को खरीदना चाहते हैं, और तो और आप खुद गैरसैंण की बजाय देहरादून में क्यों सत्र आयोजित कर रहे हैं, इसका जवाब क्या आप लोग दोगे? यह बात बिल्कुल सही है कि हम लोग मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, कई जगहों से पलायन कर उत्तराखंड में आए और पहाड़ों में बसे। कब आए? क्या 1950 के बाद भारत के दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आकर बसे हैं? नहीं, यह बहुत पुराना इतिहास है और मैं इतिहास के पन्नों को भी पलटना नहीं चाहता। लेकिन अगर सब बराबर हैं तो फिर 1950 का जो मूल निवास मांगा जा रहा है उसमें क्या दिक्कत है? आप सब भी बराबर हैं। और सवाल यह भी खड़ा होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूड़ी, उन्होंने भी उनकी इस बात का समर्थन किया है प्रेमचंद अग्रवाल की कि उत्तराखंड में कोई देसी पहाड़ी नहीं चलेगा, यहाँ रहने वाला उत्तराखंडी है और सब उत्तराखंड के ही लोग हैं। यह बात बिल्कुल सही है और सरकार भी तो यही कह रही है। धामी सरकार UCC लेकर आई है। चमोली, उत्तरकाशी, धारचूला के दूरस्थ इलाके में रहने वाला व्यक्ति देहरादून और हरिद्वार में रहने वाले महज 1 साल पहले आए हुए व्यक्ति के बराबर खड़े हैं। और यही तो UCC भी कहता है कि 1 साल से अधिक समय से जो उत्तराखंड में रह रहा है उस पर UCC लागू होगा। तो कानून की नज़र में सब बराबर ही तो हैं। लेकिन अब धामी सरकार जो भू कानून लेकर आई है, उस कानून को लेकर जो माहौल बन रहा था, उस माहौल को क्या अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खत्म कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पहाड़ मैदान दोनों बराबर हैं। भू कानून को लेकर चर्चा हो रही थी और मंत्री के बयान के बाद अब बवंडर हो गया है। अब लोग पहाड़ मैदान करने लगे हैं, पहाड़ी और देसी होने लगा है। प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर पहले भी कई किस्से देखने और सुनने को मिले हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हद ही पार कर दी है। क्या प्रेमचंद अग्रवाल को कोई बात परेशान कर रही है? क्या जो बातें ऋषिकेश के मेयर चुनाव में निकलकर सामने आई, क्या वो दर्द प्रेमचंद अग्रवाल को परेशान कर रहा है? क्या यह मुद्दा बढ़ते जा रहा है, मैदानी बनाम पहाड़ी, देसी बनाम पहाड़ी? क्या यह मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या इसी बात की पीड़ा प्रेमचंद अग्रवाल को है जो उन्होंने सदन के भीतर यह बातें कही? लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी और वित्त मंत्री जी, अगर आप पहाड़ और मैदान दोनों को तोलेंगे तो जान लीजिए कि मैदान और पहाड़ में जमीन और आसमान का अंतर है। किसी दूरस्थ गांव में सुविधाओं के अभाव में जब पथरीली चट्टानी रास्तों पर चलते हुए हमारी माताओं बहनों के गर्भ में पल रहे शिशु बेमौत मारे जाते हैं क्योंकि अस्पताल वहां नहीं है। अस्पताल है तो फिर डॉक्टर्स नहीं है। उत्तराखंड में सड़क हादसे इतने होते हैं, आपने और हमने तस्वीरें देखी हैं, वीडियो देखे हैं। अस्पतालों की हालत यह है कि लकड़ी के फट्टे बांधे जाते हैं घायलों के हाथों में। एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में रामनगर के अस्पताल में इलाज की उम्मीद से पहुंचा था और वहां आकर उसे पता चला कि डॉक्टर ही नहीं। अब जब रामनगर की हालत ऐसी है तो सोचे कि पहाड़ों में क्या होता होगा। फिर ये कैसे कह देंगे कि पहाड़ और मैदान एक है? पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां का दर्द भी पहाड़ के सरीखा ही है।
रोजगार के लिए युवाओं का पलायन, शिक्षा के लिए नौनिहालों का पलायन, बुजुर्गों का स्वास्थ्य के लिए पलायन, नेताओं का राजनीति के लिए पलायन, सिर्फ पलायन पलायन और पलायन, इसके अलावा कुछ नहीं। बस इतनी सी ही दास्तां है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों की। मैदानों में और पहाड़ों में रहने वाले व्यक्ति की उत्तराखंड के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा प्रदेश है, हमारे पुरखों ने अपना खून दिया है, हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, तब जाकर हमें उत्तराखंड मिला है। पहाड़ दर्द से कराह रहा है, वहाँ विकास चाहिए, डॉक्टर चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, वह तो कहीं नहीं मिल रहा है। जब सब कुछ मैदानों की तरफ है तो लोग मजबूरी में मैदानों की ओर दौड़ रहे हैं। आज उत्तराखंड के मैदानों में रहने वाले 70% लोग तो पहाड़ों के ही हैं। फिर काहे का मैदान, काहे का पहाड़। लेकिन जब भी दर्द की बात होगी तो निश्चित तौर पर पहाड़ का दर्द बड़ा है। उस दर्द को अगर कोई विधायक, कोई नेता, कोई सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर उठा रहा है और वो किसी मैदानी नेता के सामने अपने हक के लिए आवाज़ लगा रहा है, तो यह फर्ज मैदान के नेताओं का भी होना चाहिए कि उसकी आवाज़ को सुना जाए, उसकी आवाज़ विधानसभा में भी सुनी जाए और बाहर भी सुनी जाए। आखिर पहाड़ी इलाके में बचे ही कितने सांसद या फिर विधायक हैं। अभी एक और परिसीमा आने दीजिए, फिर हकीकत पता चल जाएगी कि क्या होने वाला है। पहाड़ का राजनीतिक नेतृत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हर तरह से पहाड़ पिछड़ता ही जा रहा है। सदन में एक दूसरे पर गरियाने से कभी फुर्सत मिले और कर्तव्य बोध हो तो इस पर भी कभी बात कर लो। ज्ञान बांटना छोड़कर काम भी कर लो, जिसके लिए जनता ने आपको भेजा है। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।